Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back with the last session of single phase full wave rectifier. और बेटा इस सेशन के अंदर दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट नंबर 5, जिसके बाद सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर आपका पूरी तरह से खत्म हो जाने वाला है. कल हम इसका डीपीपी लगा के परसों से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 3 फेज रेक्टिफायर. तो मेरे भाई जल्दी से इस सेशन को दबा के लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, मैक्सिमम बच्चों को बता दो कि अंकित सर लाइव आ गए हैं ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और हम लोग मचा दें. So let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब ये सारी चीजें मेरे बारे में बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं क्या कहता हूं, एज अ टीचर आई फील मोर प्राउड टू बी टीचिंग यू गाइज एंड मेकिंग यू अचीव दीज क्रेडेंशियल्स. अगर आप लोग ये अचीव करते हो तो मेरे लिए ज्यादा गर्व की बात है एज कंपेयर टू मेरे खुद के क्रेडेंशियल. अदर देन दैट बेटा हमारी जो पूरी टीम है दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे सबसे आगे रहें, हर रेस में जीतें और किसी से भी पीछे ना रह जाएं. और इसके लिए आपके लिए लगातार एक के बाद एक इनिशिएटिव्स आते जाते हैं, YouTube के माध्यम से ही नहीं बल्कि अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी. तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एक्सेस कीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का अड्डा है बेटा. अब मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज चालू करने वाला हूं जिसमें PSU के लिए मॉक टेस्ट कराऊंगा एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. तो आपको बहुत मजा आने वाला है. ये सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपकमिंग क्लासेस के अंदर. तो मेरे साथ इस तरह के सेशंस में जुड़ना ना भूलें और पूरी तरह से फायदा उठाएं. अदर देन दैट बेटा आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे. यहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर टीचिंग लाइव ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. प्रोवाइड करेंगे आपको कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और आपके सारे डाउट भी आंसर किए जाएंगे. हर शाम 5 बजे मैं लाइव आता हूं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के डाउट बताने के लिए. एंड दैट फैसिलिटी यू गेट ऑन अनअकैडमी. यहां पे आप गेट, ESE, PSU, असिस्टेंट इंजीनियर हर तरह के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो. बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है तो गो विद आइकॉनिक. वहां प्लस के बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो खुद गेट एंड ESE टॉपर होगा, आपका पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा. टीचर्स आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन. आपको दिया जाएगा टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल बच्चे आपको मिलेगा और एक डेडिकेटेड टीम रहेगी आपके साथ जो सारे डाउट आंसर करती है. तो यहां पे आपको कोड लगाना होगा अंकित ESE इन ऑर्डर टू गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट एंड कम अंडर माई पर्सनल गाइडेंस. अदर देन दैट बेटा ये नया सब्जेक्ट कल से स्टार्ट हो रहा है, सिग्नल एंड सिस्टम बाय विष्णु सर. तो जो भी बच्चे सिग्नल में कमजोर हैं, विष्णु सर इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ ECE, तो वो लोग अटेंड कर सकते हैं इस कोर्स को और बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस कवर होगा. और कल ही से स्टार्ट हो रहा है मेरा मशीन का कोर्स बेटा. अगर कोर सब्जेक्ट मेरे साथ करने हैं तो नाउ इज द टाइम. मैं नवंबर तक आपका पूरा कोर कवर करा के दूंगा. तो यहां पे आपको 170 आवर्स का कंटेंट मिलेगा जिसमें 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे. हर संडे आपका टेस्ट होगा, सारे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे. अदर देन दैट बेटा 18 तारीख को होगा आपके लिए कॉम्बैट. तो कॉम्बैट में सभी लोग हिस्सा लेंगे और कोड लगाएंगे अंकित ESE. लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है और यहां पे आप अगर अपना हुनर दिखाते हो और अच्छा करते हो तो यू कैन इवन गेट 100% स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. और आप लोगों की डिमांड से बेटा प्राइस हाइक को डिले कर दिया गया, लेकिन अब बहुत जल्दी ही प्राइस हाइक देखने मिलेगा हमें. इसलिए ज्वाइन करना है तो अब कर लो, फिर बाद में पछताने का फायदा नहीं. अभी ज्वाइन करोगे अंकित ESE से 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ 34,650 और 2 ईयर 39,600. तो बेटा 2 ईयर्स के लिए जाएंगे ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे. आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600. अगेन बेटा गो आफ्टर 2 ईयर. इसमें आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हो या फिर अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी
ले सकते हो। चलो तो आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब तक बेटा मैंने देखो आपको सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर करा दिया, फुल कन्वर्टर करा दिया जिसमें 4 SCR थे, सेमी कन्वर्टर करा दिया हाईली इंडक्टिव लोड के साथ, सिमेट्रिकल एज वेल एज एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अब बारी आ चुकी है आपके लिए अदर लोड्स कवर करने की, बट इससे पहले मैंने कल आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, मैं वहां से शुरू करूंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, अ सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर विद अ फ्री व्हीलिंग डायोड फीड्स एन इंडक्टिव लोड. Load resistance is 20 ohm and it has a large inductance providing constant and ripple free DC current. Input to the converter is from ideal 230 volt 50 hertz source for a firing angle of 60 degree. What is the value of output current? तो यहां पे क्या होता है, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड किसकी तरह काम करता है, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर की तरह। किसकी तरह काम करता है, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर की तरह। और ऐसा होने से क्या होता है कि जो V0 है, कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, Vm बाय पाई 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। तो यहां पे बेटा आएगा 230√2 बाय पाई 1 प्लस कॉस 60, करेक्ट। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, मैं देख रहा था कल बच्चों ने 2 अलग अलग तरह के आंसर हमें दिए हुए थे। अब मैं भी देखता हूं भाई 2 अलग अलग आंसर कैसे आए। 155.3। अब ऐसा आ जाने से I0 आएगा, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने फुल कन्वर्टर का फॉर्मूला लगा दिया था 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा। एम आई राइट? क्योंकि कल के वीडियो के कमेंट में मैं आपके आंसर्स देख रहा था बेटा, मैं आपने सभी वीडियोस के कमेंट चेक करता रहता हूं, तो मुझे पता लगा बच्चों ने 5.7 वगैरह भी दिया था आंसर। बिल्कुल बेटा, गेट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जब तो करा रहा हूं, वरना कराता क्यों। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। चलो तो आगे चलें आज के सेशन में। तो आज बेटा मैं सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं सेमी कन्वर्टर में अगर आर लोड जोड़ा जाए। अब बच्चों आर लोड की खासियत क्या होती है, बात को समझना। व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट आर लोड? क्या सीखे हो आप ये सीखे हो सर, आर लोड के अंदर V0 कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता, क्योंकि V0 नेगेटिव का मतलब है I0 नेगेटिव, एंड SCR एंड डायोड आर द यूनिडायरेक्शनल स्विचेस। तो हम क्या जानते हैं, इन केस ऑफ आर लोड V0 can never become negative because then I0 is less than 0। ठीक है, SCR and diode do not allow negative current, so I0 cannot go negative। ठीक है, तो बेटा यहां पे जो है ना, जो वेवफॉर्म आपने कल पढ़ी है, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। यहां पे अगर बच्चों मैं आपके लिए वेवफॉर्म बनाऊं, तो मैं V0 और I0 की वेवफॉर्म आपके लिए बनाता हूं। ठीक है, अब मैं VS की वेवफॉर्म नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली V0 और I0 की वेवफॉर्म बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है,
देखो वैसे तो मैं ये सब लोड जो है ना डिस्कस नहीं करता सेमी कन्वर्टर में, क्योंकि ऑब्वियस है, इससे कोई महत्व ही नहीं है। आर लोड लगा दो या सेमी कन्वर्टर बना लो, बात तो बराबर पड़ती है, वेव फॉर्म तो एक ही जैसी आती है। तो सेमी कन्वर्टर में आर लोड लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता। सेमी कन्वर्टर में आर लोड लगाओ या फुल कन्वर्टर में आर लोड लगाओ, बात बराबर है। तो देखो पहले सप्लाई वोल्टेज बना लेता हूं। अब ये मैंने अल्फा वाली लाइन बना ली है बेटा। अब क्या होगा यहां पे देखो, अल्फा से कंडक्शन चालू होगा T1 और D2 का, यहां तक चलेगा। अब आर लोड खुद ही अलाउ नहीं करेगा बेटा नेगेटिव में जाने का, यहां सेमी कन्वर्टर का कोई रोल ही नहीं है। आप सोचो आर लोड वैसे भी नेगेटिव में अलाउ नहीं करता, तो फ्री व्हीलिंग एक्शन का तो फंडा बनता ही नहीं है। फ्री व्हीलिंग एक्शन का तो बेटा कोई फंडा बनता ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं इसकी वेवफॉर्म करंट की, तो करंट की वेवफॉर्म भी कुछ ऐसे आ जाएगी, क्योंकि आर लोड है ना, तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ सेम आता है। तो ये V नॉट और ये आ गया साडा I नॉट, ठीक है बेटा। मैंने बताया तो था सेमी कन्वर्टर में अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी G और THD आता है। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, आर लोड इन अ फुल कन्वर्टर or in a semi converter or in a semi converter behaves in same manner because V naught cannot go negative, so there is no freewheeling action। फ्रीव्हीलिंग एक्शन बनेगा ही नहीं। आपने देखा था ना बेटा कल, सेमी कन्वर्टर के अंदर एक साइकिल ऐसी भी बनती है जहां एक ही लेग के दोनों डिवाइस कंडक्ट करते हैं और करंट गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है, करंट गोल गोल घूमता रहता है। हाँ बेटा, आर लोड इज सेम एज अ फुल कन्वर्टर विद अ फ्रीव्हीलिंग डायोड। तो मैं यही तो कह रहा हूं, जो सेमी कन्वर्टर की वेवफॉर्म आती अभी भी वही वेवफॉर्म आ रही है, कुछ फर्क नहीं है। यानी सेमी कन्वर्टर का जो एवरेज आउटपुट आपने हाईली इंडक्टिव लोड के लिए निकाला था वो यहां भी आएगा, ठीक है। लो ये आ गया, आई नॉट विल बी वी नॉट बाय आर, ठीक है। आप चाहो तो वी नॉट RMS भी निकाल सकते हो। यहां पे तो चलो जगह नहीं है लिखने की इतनी, यहां लिख दे रहा हूं। आप चाहो तो वी नॉट RMS भी निकाल सकते हो, VM 1/2 पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 2 अल्फा और आई नॉट RMS इज V नॉट RMS ओवर R। तो यहां पे तो कुछ भी फंडा नहीं है, मतलब जो मैंने आपको जितना फुल कन्वर्टर में पढ़ाया है ना आर लोड के साथ, एज इट इज सेम रहेगा। तो यहां पे क्या होगा, सेम एज फुल कन्वर्टर।
ठीक है, सेम एज फुल कन्वर्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस हरिओम बेटा, आप वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बच्चों एक बार ताली बज जानी चाहिए चैट के अंदर और दिल बन जाने चाहिए हरिओम के लिए। ही इज वन ऑफ यू गाइस जिनका सिलेक्शन हो गया और आज वो जॉब करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा, यही चीजें आपको मोटिवेट करनी चाहिए। जो बच्चा आपके बीच में बैठ के पढ़ता है, अगर उसका सिलेक्शन होता है, दैट शुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। अब आ जाओ भैया एल लोड पे। एल लोड में आप क्या जानते हो? एल लोड में आप ये जानते हो स्टेबल ऑपरेशन के लिए जितना वोल्टेज का पॉजिटिव एरिया होता है उतना ही नेगेटिव एरिया होना चाहिए, ताकि इंडक्टर में जितना चार्जिंग होता है उतना ही डिस्चार्जिंग भी हो। ये बात सभी लोग जानते हैं ना बेटा। यहां पे हम क्या कहते हैं, द नेट एरिया अंडर V naught must be 0 for stable operation, positive area under V naught must be same as negative area under V naught, so that charging and discharging may be equal। लेकिन बेटा सेमी कन्वर्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, कि यहां V naught नेगेटिव ही नहीं जाता, राइट। सेमी कन्वर्टर में, इन सेमी कन्वर्टर V naught cannot become negative, so inductor cannot discharge, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, इट विल लीड टू अनस्टेबल ऑपरेशन। ठीक है, इट विल लीड टू अनस्टेबल ऑपरेशन। सर कैसा होगा यहां पे ग्राफ? ठीक है, कैसा होगा यहां पे ग्राफ, मैं आपको बताता हूं बेटा। समझ में आ रही है ना ये सारी चीजें? ये सब लोड्स देखो फिजिकली सिग्निफिकेंट है नहीं सेमी कन्वर्टर में, इसीलिए ज्यादातर ये नहीं देखे जाते। बट मैंने सोचा क्यों ना आपको कंप्लीट स्टडी कराई जाए। कल को ये क्वेश्चन माइंड के अंदर नहीं रहना चाहिए कि सर ये वाला लोड क्यों छुड़वा दिए थे। तो अगर हम फास्ट वे में इसको कवर कर सकते हैं तो आपकी क्यूरियोसिटी भी शांत हो जाएगी और आप एनालिसिस करना चीजों को सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो बेटा, आप अल्फा से ट्रिगरिंग करोगे, ये मैंने बना लिया अल्फा। ठीक है, फिर ये पाई प्लस अल्फा पे अगले थायरिस्टर को करोगे और 2 पाई प्लस अल्फा पे उससे अगले वाले को। अब क्या होता है, वेवफॉर्म कैसी बनती है, अल्फा से शुरू होके पाई तक जाती है, फिर 0 रहती है, फिर पाई प्लस अल्फा से शुरू होके 2 पाई तक जाती है, फिर 0 रहती है, फिर 2 पाई प्लस अल्फा से आगे जाती है। करेक्ट, ऐसी आउटपुट वोल्टेज आती है ना बेटा, ऐसी आउटपुट वोल्टेज आती है सेमी कन्वर्टर में। बेटा टेस्ट सीरीज गेट के बाद करनी चाहिए मोहित।
मैं इतने सेशन ले चुका और कई बार बता चुका, टेस्ट सीरीज साथ साथ लगाओ। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक का सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गया तो इसका टेस्ट दे दो, कल को रेक्टिफायर हो जाएगा, रेक्टिफायर का टेस्ट दे दो। टेस्ट सीरीज के लिए मुहूर्त थोड़ी निकलवाओगे पंडित से, क्यों भाई ऐसे करने वाले हो क्या? ये तो हो गया बेटा आपका V नॉट, करेक्ट। अब सर जी I नॉट में क्या होगा बताते हैं भाई, वो भी I नॉट में क्या होगा कि देखो करंट पहले 0 रहा, अब पॉजिटिव V नॉट आया तो चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, 0 आ गया तो कांस्टेंट। वोल्टेज 0 का क्या मतलब है? वोल्टेज 0 का क्या मतलब समझे बेटा? वोल्टेज 0 का मतलब di/dt 0, जिसका मतलब करंट इज कांस्टेंट। थोड़ा सा ना इसको कम उठा लेते हैं, ऐसे आया, फिर बढ़ा पॉजिटिव वोल्टेज में, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से ये क्या आ गया? अनस्टेबल ऑपरेशन आ गया बेटा, बताओ, ये अनस्टेबल ऑपरेशन आ गया, समझ में आया? हमने फुल कन्वर्टर में ये देखा था, फुल कन्वर्टर में ये देखा था कि अगर अल्फा 90 या 90 से बड़ा होता है तो स्टेबल आता है, 90 से छोटे पे अनस्टेबल। लेकिन यहां पे ऑलवेज अनस्टेबल, चाहे कोई भी अल्फा हो, यहां पे ऑलवेज अनस्टेबल आएगा, डजंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि वी नॉट नेगेटिव नहीं जाएगा। यहां पे चाहे यहां पे देख लो, इंडक्टर चार्जेस, इंडक्टर चार्ज ही होता जाएगा ना बेटा, पॉजिटिव ही है वी नॉट। चमका ये वाला मेथड, ये वाला मेथड चमका? हे भगवान बेटा, अगर ये सब चीजें समझ आ रही हैं तो ये ग्राफ भी तो समझ आ रहे होंगे चंद्रा साहब। अब मैं ग्राफ ही तो इजी कर रहा हूं बेटा। 10 लेक्चर मैंने सिंगल फेज में लगा दिए, 10 लेक्चर का मतलब है 15 से 16 घंटे सिंगल फेज में हमने बिता दिए। अब उसके बाद भी अगर तुम्हें ग्राफ से डर लग रहा है तो फिर तो बेटा ग्राफ का डर कोई नहीं निकाल सकता। इतना एनालिटिकल वे में हमने किया है कि वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट इंक्रीजिंग, वोल्टेज 0 है तो करंट कांस्टेंट, है ना। अब इसके बाद आते हैं बेटा आरई लोड पे। आपको क्या पता है? इन केस ऑफ आरई लोड, devices T1 and D2 are forward bias, कहां से कहां? थीटा से पाई माइनस थीटा। डिवाइसेस नेगेटिव हाफ साइकिल वाली T3 D4 आर फॉरवर्ड बायस फ्रॉम पाई प्लस थीटा से 2 पाई माइनस थीटा, will start to conduct once they receive firing pulse, at an angle alpha, ठीक है। तो इसका मतलब यहां T1 D2 कहां से कहां तक कंडक्ट करेंगे बेटा? अल्फा से पाई माइनस थीटा, और T3 D4 पाई प्लस अल्फा से 2 पाई माइनस थीटा। तो मेरे बच्चे यहां पे जो कंडक्शन या ऑपरेशन आएगा दैट विल बी अगेन एग्जैक्टली सेम एज योर full converter. This will exactly be same as the full converter. Hence, operation is same as full converter. पता है यहां पे तुम्हें समझने वाली बात क्या है बेटा? जब कंडक्शन नेगेटिव की तरफ बढ़े या V नॉट जब नेगेटिव की तरफ जाए तब सेमी कन्वर्टर के अंदर डिफरेंस आना स्टार्ट होता है। क्यों?
क्योंकि सेमी कन्वर्टर फ्री व्हीलिंग एक्शन करके उस दौरान वी नॉट को जीरो कर देता है। अब आरई लोड में तो हम जानते ही है ना, आउटपुट कभी ई से नीचे जाता ही नहीं। नेगेटिव तो दूर की बात है, नेगेटिव तो दूर की बात है, वो कभी जीरो से ई से नीचे ही नहीं जाता। जब ई से नीचे नहीं जाता तो फ्री व्हीलिंग एक्शन भी नहीं देखने मिलेगा। हम क्या बोल रहे हैं, इन आरई लोड वी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, so V naught can never become negative, can never become negative, and hence freewheeling action is not observed. Freewheeling action is not observed. ठीक है, therefore no difference in operation of सेमी कन्वर्टर। ये मुझे बताओ समझ आया? वेवफॉर्म इसकी बेटा फुल कन्वर्टर वाली आएगी, आप चाहते हो तो मैं बना देता हूं, और अगर आपको क्लियर है तो रहने देते हैं। बताओ, आप लोग बताओ, एग्जैक्टली वही फुल कन्वर्टर वाली आएगी कि अल्फा से पाई माइनस थीटा वीएस, फिर ई आ जाएगा, फिर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई माइनस थीटा माइनस वीएस। तो अगर वेवफॉर्म देखनी है तो बना सकते हैं, बट इट इज एग्जैक्टली लाइक अ फुल कन्वर्टर विद आरई लोड, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। मंथन कह रहे हैं क्लियर नहीं, क्या हुआ मंथन, बताओ क्या चीज क्लियर नहीं हुई बेटा? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंट पे आते हैं बेटा, RLE लोड। RLE लोड, अब RLE लोड के अंदर देखो हमने क्या किया है ना, ये फ्री व्हीलिंग डायोड भी दिखा दिया। आप एक चीज समझना, सेमी कन्वर्टर विनय वी नॉट ई के नीचे कैसे जाएगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा ना बेटा। आरई में मैंने पढ़ाया तो था कि जो वी नॉट होता है, करंट होता है, वो होता है वी नॉट माइनस ई बाय आर। तो अगर वी नॉट ई से छोटा हुआ तो करंट नेगेटिव, तो करंट अगर नेगेटिव हो गया तो दैट मीन्स कि डिवाइस कंडक्ट करना बंद हो जाएगी। हाँ सना, आप सेमी कन्वर्टर में आरई लोड लगाओ या फुल कन्वर्टर में आरई लोड लगाओ, दोनों का ऑपरेशन एग्जैक्टली सेम आएगा, तो यू कैन एक्सचेंज। हर जगह नहीं, देखो हाईली इंडक्टिव लोड में दोनों का ऑपरेशन अलग अलग था, करेक्ट। हाईली इंडक्टिव लोड में आपने देखा ना, सारे फॉर्मूले वेवफॉर्म सब बदल गए थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं आरई लोड की और आर लोड की। तो आर और आरई लोड के अंदर दोनों का ऑपरेशन एग्जैक्टली सेम आता है, क्योंकि वी नॉट कभी नेगेटिव जाता ही नहीं है। आप ऐसे सोचो कि फ्री व्हीलिंग एक्शन आपको तभी मिलेगा जब वी नॉट नेगेटिव जाएगा। अगर वी नॉट नेगेटिव जाएगा देन यू विल सी द फ्री व्हीलिंग एक्शन। तो जिस लोड के अंदर वी नॉट कभी नेगेटिव नहीं जाता तो वहां कभी फ्री व्हीलिंग एक्शन भी नहीं मिलेगा, और वहां अगर कभी फ्री व्हीलिंग एक्शन नहीं मिलेगा, दैट मीन्स फुल कन्वर्टर एंड सेमी कन्वर्टर विल बिहेव इन द सेम मैनर। अब देखो बेटा, यहां पे हमने एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया, तो हम क्या जानते थे, इन सिमेट्रिकल semi-converter for some part of cycle, freewheeling action was provided by T1 D4, correct, and sometime by T3 D2, ठीक है। but now both these actions
will be carried out by means of freewheeling डायोड। तो एज सच वेवफॉर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, ठीक है, हैं? अरे रुक तो जाओ भैया, रुक तो जाओ, थोड़ा सा आशुतोष समझोगे तभी ना समझ आएंगी चीजें। अब यहां पे देखो बेटा, यानी कि सेमी कन्वर्टर के वेवफॉर्म में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, बस फर्क इतना है कि जब T1 D4 करते फ्रीव्हीलिंग, उसकी जगह कौन करेगा? फ्रीव्हीलिंग डायोड कर देगा, यानी इट डज नॉट इंपैक्ट द ऑपरेशन। बस यहां पे जो जिम्मेदारी T1 D4 निभाते या T3 D2 निभाते, अब उनकी जगह वही काम कौन करेगा? फ्रीव्हीलिंग डायोड। अब देखो, अगर आप फुल कन्वर्टर में फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा देते तो कहानी ही बदल जाती। क्यों बदल जाती? क्योंकि बेटा फुल कन्वर्टर में फ्रीव्हीलिंग होता ही नहीं, तो फ्रीव्हीलिंग फिर होने लगता। यहां फ्रीव्हीलिंग हो रहा था, लेकिन कौन कर रहा था? T1 D4 और T3 D2। अब उनकी जिम्मेदारी किसने उठा ली? फ्रीव्हीलिंग डायोड ने। यानी काम अब भी वही होगा, बस करने वाला जरिया बदल गया, करने का मींस बदल गया। समझ रहे हो? बाकी जगह हमने फ्रीव्हीलिंग डायोड क्यों नहीं लगाया? दैट विल चेंज द एंटायर ऑपरेशन, दैट विल कन्वर्ट अ फुल कन्वर्टर टू अ सेमी कन्वर्टर। लेकिन सेमी कन्वर्टर में फ्रीव्हीलिंग डायोड डज नॉट इंपैक्ट द वेवफॉर्म। बात को समझना मेरे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं। in full converter if we use freewheeling diode, then it behaves like semi converter, but in semi converter freewheeling diode does not affect operation। ठीक है, फिर सर लगाया ही क्यों है? बेटा यहां पे freewheeling diode is connected to ensure successful commutation for higher alpha। मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये मैं आपको समझाता हूं कैसे आया। यार ऐसे नहीं करना चाहिए मंथन, गलत बात है। किसी भी टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए यार। हर एक टीचर का टीचिंग स्टाइल अलग है, हर एक टीचर का टीचिंग लेवल अलग है। जस्ट बिकॉज समवन इज नॉट एज गुड एज समथिंग यू आर गेटिंग समवेयर एल्स, दैट डजंट मीन दैट इज नॉट अ टीचर, दैट इज वर्थ डिसरिस्पेक्टिंग। नो, दैट इज रॉन्ग बेटा। अगर मेरे स्टूडेंट हो और आप टीचर्स के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड अपोलोजाइज। ठीक है, ये आपको करना चाहिए बेटा। जो भी हो, ही इज योर टीचर। ठीक है, ही इज योर टीचर, यू शुड नॉट डू दैट। आपको नॉलेज मिल रही है, आप लो, लेकिन आप टीचर को ये नहीं कह सकते कि आप यहां से पढ़ो और फिर हमें पढ़ाओ। ठीक है, दैट इज नॉट द वे। अब आ जाओ वापस। देखो ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा ना, ये मैंने क्यों लिखा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बहुत बड़ी बात है यार। इस पे जो है ना थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो ये मैंने क्या बताया, आप मेरी बात को समझो। इन सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, या चलो ऐसा करते हैं, हम कहते हैं इन symmetrical configuration
आपको ये मालूम था ना T1 जो है अल्फा से पाई प्लस अल्फा कंडक्ट करता है और T3 जो है पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करता है। मैं बात कर रहा हूं विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड की, करेक्ट। मैं कब की बात कर रहा हूं बेटा? विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड की। तो हमने यहां पे सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकाला था कि T1 फॉरवर्ड बायस होगा 2 पाई पे और कंडक्शन बंद किया पाई प्लस अल्फा पे, तो पाई माइनस अल्फा बाय ओमेगा। नाउ इफ अल्फा इज हाई, अगर अल्फा हाई हुआ TC विल बी लो, करेक्ट। एंड इफ TC is less than TQ may lead to commutation failure, may lead to commutation failure। इससे कम्यूटेशन फेलियर आने के चांसेस हैं। तो बेटा इसीलिए हाई वैल्यू ऑफ अल्फा पे गड़बड़ हो सकती है। समझ आया? ये बताओ, ये बात समझ में आई? हाई वैल्यू ऑफ अल्फा पे गड़बड़ हो सकती है। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ? हो सकता है डिवाइस ढंग से बंद ही ना हो पाए, हो सकता है डिवाइस ढंग से बंद ही ना हो पाए। लेकिन क्या होता है व्हेन फ्रीव्हीलिंग डायोड इज एडेड, देन फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई टिल पाई प्लस अल्फा, freewheeling diode comes into action, ठीक है। freewheeling diode comes into action and T1 turns off at pi, T1 turns off at pi। तब सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या हो गया? 2 पाई माइनस पाई बाय ओमेगा, यानी पाई बाय ओमेगा, जो कि एसिमेट्रिकल में भी आया था। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। ये फायदा हुआ, वेवफॉर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं डाला, लेकिन ऐसा हो सकता है कम्यूटेशन में दिक्कत आती तो वो जिम्मेदारी फ्रीव्हीलिंग डायोड ने ले ली। फ्रीव्हीलिंग डायोड में ये बोला, फ्रीव्हीलिंग डायोड के अंदर उसने ये बोला कि भाई जो तुम फ्रीव्हीलिंग एक्शन देते वो मैं कर लूंगा, तुम एक काम करो, तुम पाई पे ऑफ हो जाओ। जैसे वो ऐड नहीं आती कि ये वाला काम मैं कर लेता हूं, तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, ऐसे उसने बोला तुम जाओ रिलैक्स करो, फ्रीव्हीलिंग तो मैं संभाल लूंगा। समझ आया? तो निधि, अगर किसी भी कन्वर्टर में ये बोला जाए ना फ्रीव्हीलिंग डायोड क्यों लगाया जाता है, तो आप ये बोल सकते हो इट कैन सेव यू फ्रॉम कम्यूटेशन फेलियर, इट कैन अवॉइड कम्यूटेशन फेलियर। समझ आ गया? पाई के तुरंत बाद फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा ऐसा। अच्छा आप ये सोचो सर ये दोनों भी तो कर सकते थे फ्रीव्हीलिंग, फिर इसने क्यों की? बेटा ये दोनों को करने के लिए कितना वोल्टेज लगता? मान लो 1 और 1 2, इसको कितना लगता? सिर्फ 1 वोल्ट। तो कौन पहले ऑन हो जाएगा? फ्रीव्हीलिंग डायोड। समझे? जिसको कम वोल्टेज चाहिए, जिसकी जरूरतें कम हैं, वो जल्दी ऑन होगा। इसकी जरूरत बस 1 वोल्ट की है। इन दोनों को कंडक्ट करने के लिए 1 और 1 प्रैक्टिकली 2 वोल्ट चाहिए। तो जब जब फ्रीव्हीलिंग एक्शन की बात आएगी तो ज्यादा आसान रास्ता कौन सा है? फ्रीव्हीलिंग डायोड का। फ्रीव्हीलिंग डायोड वाला रास्ता ज्यादा आसान है। तो ये कहता है भाई जब तक आपको V0 Vs के बराबर देना है तब तक तो थायरिस्टर और डायोड कंडक्ट करें। अगर फ्रीव्हीलिंग करानी है, करंट को पास कराना है तो फ्रीव्हीलिंग डायोड से ही अलाउ कर दें। निधि, जहां पे भी कम्यूटेशन फेलियर का रिस्क आए, जहां पे भी हाई अल्फा पे सर्किट टर्न ऑफ टाइम कम हो जाए, उससे अवॉइड करने का एक ही रास्ता होता है फ्रीव्हीलिंग डायोड। तो मैं लिख भी देता हूं, in whichever configuration TC becomes low
for higher firing angle, for higher alpha, then we must connect freewheeling diode across load. समझ में आया सब लोगों को? बेटा चैट में दिल बन जाना चाहिए अगर ये वाला डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस पे बहुत सारे दिखेंगे और डायरेक्टली लगा दिया होगा कि कम्यूटेशन फेलियर से बचाता है, लेकिन लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं? If freewheeling diode has fault and voltage drop across it is 2 volt. बेटा सौरभ ऐसा कौन सा फॉल्ट होता है जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट का 2 वोल्ट बन जाता है? फॉल्ट होता वो चलता ही नहीं तो भी समझ आता। ये कौन सा फॉल्ट हुआ जिसमें डायोड का ड्रॉप दुगना हो गया या कट इन वोल्टेज बढ़ गई? हाँ मनी पावर फैक्टर इंप्रूव होता, लेकिन बेटा सेमी कन्वर्टर में थोड़ी। सेमी कन्वर्टर की जो वेवफॉर्म पहले आती वही अब आएगी। इसने ऑपरेशन को नहीं बदला, इसने बस थायरिस्टर को रेस्ट दे दिया। अच्छा ऐसे सोचो, अगर एक कंपनी 8 घंटे चलती है तो 8 ही घंटे चल रही है, यानी कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो उतना ही है, लेकिन उसमें जो गार्ड 8 घंटे ड्यूटी कर रहा था उसे 6 घंटे ड्यूटी कराई, 2 घंटे दूसरे गार्ड ने कर ली। इससे क्या कंपनी का कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इससे फायदा किसका हुआ? उस गार्ड का फायदा हुआ जिसे 2 घंटे आराम मिल गया। ऐसे ही इसने थायरिस्टर को बचाया, इसने आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं डाला। तो ये मत सोचना यहां फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा देने से एवरेज बढ़ जाएगा, आरएमएस घट जाएगा, ना बेटा, ये सेमी कन्वर्टर है। मैंने यहां फ्रीव्हीलिंग डायोड बिना सोचे समझे इसीलिए लगा दिया क्योंकि इससे फर्क ही नहीं आता वेवफॉर्म पे। अगर वेवफॉर्म पे फर्क नहीं आएगा तो मेरा ऑपरेशन तो सही रहेगा ना, मेरा थायरिस्टर भी बच गया और मेरी वेवफॉर्म में भी चेंज नहीं आया। जैसे कहते हैं ना सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, वही चीज कि यहां पे आपका वेवफॉर्म तो सेम रह गया एंड साइड बाय साइड आपके थायरिस्टर का भी कम्यूटेशन फेलियर रुक गया। अब मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? बेटा रिटेंशन का ना सिर्फ और सिर्फ एक ही जुगाड़ है, वो ये है कि बार बार उसको रिवाइज किया जाए। इसमें कोई ट्रिक इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ चीजें लाइफ में हार्डवर्क से ही अचीव होती हैं और कुछ चीजों के लिए सही डायरेक्शन, सही स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, लेकिन हार्डवर्क कभी अवॉइड नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं निखिल, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैं यहां पे कहता हूं कि 2 केसेस हैं। केस 1, केस 1 मैं कहता हूं बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा। तो ये वाला केस होता है कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, यानी करंट खत्म होने से पहले, करंट खत्म होने से पहले अगली डिवाइस का कंडक्शन शुरू हो गया। बिफोर I naught becomes zero, the next device कौन से T3 D4 come into conduction और इससे क्या होगा? हेंस I naught continuously flows। ठीक है, I naught continuously flows। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई ना बेटा, यहां वेवफॉर्म पे इंपैक्ट नहीं आएगा फ्रीव्हीलिंग डायोड का। पहले फ्रीव्हीलिंग एक्शन T1 D4 करते, अब वो फ्रीव्हीलिंग डायोड करेगा। T3 D2 करते, अब वो फ्रीव्हीलिंग डायोड करेगा। तो लोड को तो फ्रीव्हीलिंग मिल रही है, कहीं से भी मिले, तो लोड की वेवफॉर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं आना, उसे तो फ्रीव्हीलिंग से मतलब है। T1 D4 दें, T3 D2 दें या फ्रीव्हीलिंग डायोड दे, कोई भी दे, उसे उसका काम होना चाहिए। ठीक है, उसका काम होना चाहिए, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। और इसीलिए देखो यहां पे ये मत बोलना कभी भी कि पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया फ्रीव्हीलिंग डायोड से, वो फुल कन्वर्टर में होता है। फुल कन्वर्टर में जैसे ही फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाते हो
तो फुल कन्वर्टर एक सेमी कन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका नेगेटिव वाला पार्ट वेवफॉर्म का क्लिप हो जाता है, तो वहां एवरेज बढ़ती है, आरएमएस घटता है, फॉर्म फैक्टर कम होता है, हार्मोनिक्स कम होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वहां होंगी जहां फुल कन्वर्टर में फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा के उसे सेमी कन्वर्टर बनाया। तो जो आपने फ्रीव्हीलिंग डायोड के एडवांटेजेस पढ़े थे ना बेटा, वही एडवांटेजेस आप ये कह सकते हो सेमी कन्वर्टर के होते हैं ओवर अ फुल कन्वर्टर। ठीक है, सेमी कन्वर्टर के भी वही एडवांटेजेस हैं ओवर अ फुल कन्वर्टर। अब देखो यहां कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन के केस में मेरे बच्चे क्या होने वाला है, वेवफॉर्म बनाते हैं। देखो यहां आई नॉट कभी जीरो नहीं होगा। अगर आई नॉट कभी जीरो नहीं होगा मेरे भाई, तो क्या होगा, तो कभी भी आउटपुट में ई नहीं नजर आएगा। सिंपल सा फंडा। अगर आई नॉट कभी जीरो नहीं हुआ तो आउटपुट में कभी भी ई नहीं दिखने वाला। देखो ये पाई हुआ, ये 2 पाई हुआ, ये 3 पाई हुआ। ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। ठीक है, Vs, V0 और ये I0, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, पहले ना मैं ऐसे बना देता हूं, यहां पे मैं सैंपल वेवफॉर्म बना देता हूं साइन की। मजा आ रहा है ना बच्चों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंजॉय कर रहे हो अच्छे से? बेटा देखो क्या होता है ना, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो हमेशा इस चीज पे ध्यान दो, आपकी नॉलेज तो फुल होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको यह भी मालूम होना चाहिए इसमें से कितनी चीजें डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, माइंड के अंदर जो स्टोरेज है ना, वो लेयर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में होनी चाहिए? लेयर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। लेयर्ड फॉर्म में होने से क्या फायदा होता है कि जब कभी डिटेलिंग की जरूरत पड़े तो वी आर रेडी फॉर डिटेलिंग, और जब कभी हमारा बिना डिटेलिंग के काम चल जाए तो बिना डिटेलिंग के चल जाए। क्या समस्या है? तो डिटेलिंग वहीं की जाए जहां जरूरी है। तो हमें दोनों तरह के क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। अगर कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया जहां कन्वर्टर के ऑपरेशन पे भी बात आ जाएगी तो वो भी हमें करना आना चाहिए एट द सेम टाइम, और जहां आ गया फॉर्मूला बेस्ड तो वहां पे हमें उसे कम से कम समय में निकालना भी आना चाहिए। यानी दिमाग की जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करना पड़े, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो मैं अल्फा वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अगर देखो आप इजी क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो बेटा वो भी गलत है, दैट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। और अगर आप टफ क्वेश्चन को कर ही नहीं पा रहे हो, आपको तो बस फॉर्मूला आता है, दैट इज ऑल्सो बैड। अब देखो यहां पे क्या होगा मेरे बच्चों, यहां पे ना आपका कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन है, तो पहले यहां पे आपके T1 D2 आएंगे, वो पाई तक कंडक्ट करेंगे। फिर फ्रीव्हीलिंग डायोड कहेगा भैया तुम रेस्ट करो, मैं हूं ना। ठीक है, फिर T3 D4 आएंगे, वो कंडक्ट करेंगे। फिर फ्रीव्हीलिंग डायोड बोलेगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो यानी देखो वेवफॉर्म एग्जैक्टली वैसी ही आई जैसी सेमी कन्वर्टर की आती है। याद है मैंने आपको आरएलई लोड में, फुल कन्वर्टर में भी एक चीज सिखाई थी कि अगर हाईली इंडक्टिव लोड होता है तो देन इट डज नॉट मैटर कि उसके अंदर ई है या फिर नहीं है, उसकी वेवफॉर्म एग्जैक्टली सेम बनती है। याद आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ बताया था भाई। अगर एक हाईली इंडक्टिव लोड होता है तो आरएलई लोड आरएल लोड की तरह ही बिहेव करता है। और अब देखो बेटा आपके लिए सब लोड जो है ना इतना इजी हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप 3 फेज पे जा रहे हो ग्रेजुअली, तो
तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको लोड्स की तो आदत पड़ गई होगी, आपको ये समझ आ गया होगा लोड्स का नेचर कैसा होता है। और यहां पे मेरे बच्चों आई नॉट का ग्राफ कैसा बन जाएगा, आई नॉट विल बी कांस्टेंट। हाईली इंडक्टिव लोड है ये हमारा, ठीक है। आई नॉट इज कांस्टेंट। ये क्लियर हुआ? तो यानी मैं यहां पे क्या कहता हूं, सिंस आई नॉट नेवर बिकम्स जीरो, since I naught never becomes zero, E does not appear in V naught waveform, ठीक है। तो वेवफॉर्म ऑफ V naught is same as highly inductive RL load, highly inductive RL load, ठीक है। तो यहां पे V नॉट एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों, याद है ना मैंने आपको फुल कन्वर्टर में भी एक केस होमवर्क के लिए दिया था, कॉन्टिन्यूअस वाला क्लास में कराया था, वही तो यहां भी हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में फुल कन्वर्टर हो या सेमी कन्वर्टर, हाईली इंडक्टिव लोड में RLE और RL सेम आते हैं, बस आई नॉट की इक्वेशन बदल जाती है, V नॉट माइनस E बाय R। V नॉट RMS भी आप लिख सकते हो, वही आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कर लो बेटा आचार्य, अगर इतना पढ़ चुके हो, यहां तक आ चुके हो, तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू कर लो बेटा। रोज 1-1.5 घंटे ही चलती है इसकी क्लास, है ना। ये क्लियर हो गया भाई? यहां तक बढ़िया तरीके से बताओ, जल्दी से बताओ। मजा आया? मजा आया? वेवफॉर्म समझ आई एकदम बढ़िया तरीके से? तो बेटा यहां पे अगर मैं बोलूं ना, यहां पे आपका फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है इस ड्यूरेशन में, फिर यहां पे फिर से फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, और यहां पे भी फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है। यहां पे कंडक्ट कर रहे हैं T1 D2, यहां पे कर रहे हैं T3 D4। तो यहां पे क्या है कि गामा थायरिस्टर और गामा डायोड, ये तो हो गया है पाई माइनस अल्फा, हर कोई पाई माइनस अल्फा कंडक्ट करता है, और फ्री व्हीलिंग डायोड का गामा है 2 अल्फा। एक साइकिल में 2 बार अल्फा अल्फा के लिए। अब अगर बेटा, अगर हम लोग अगला केस देखें, अब अगर मैं अगला केस देखूं, केस 2, मैं यहां बोलता हूं बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा, तो ये होता है डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। तो देखो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि बीटा पाई से लेकर के ना पाई प्लस अल्फा के बीच में है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं as soon as conduction goes beyond pi, as soon as conduction goes beyond pi, freewheeling diode comes into conduction, freewheeling diode comes into conduction, V naught is 0, but I naught becomes 0, I naught becomes 0 before
next pair of SCR, before next pair of SCR can take over, before next pair of SCR can take over, ठीक है, therefore V नॉट विल बी इक्वल टू E, कहां से कहां तक, बीटा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक, बीटा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक। थैंक यू प्रशांत एंड अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आप डीआरडीओ में साइंटिस्ट का काम कर रहे हो, देश के लिए काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बताओ बच्चों, पहले ये बात मुझे समझ आई, मतलब मुझे तो समझ आई गई, तुमको मेरी ये बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ मुझे, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई? जहां करंट जीरो हो जाएगा वहां पे वी नॉट आ जाएगा ई। आप तो आरएलई का ये असूल जानते हो ना कि अगर आई नॉट जीरो होता है तो वी नॉट ई आ जाता है। तो यहां पे मैं यही तो कह रहा हूं, बीटा पहले खत्म हो गया, इससे पहले अगली डिवाइस कंडक्ट करती, तो यानी कि अगली डिवाइस के कंडक्शन से पहले करंट जीरो हो गया, तो डेफिनेटली आपका वी नॉट ई के बराबर आएगा वहां पे। उड़ी बाबा, ये हो गया आपका Vs, ये हो गया आपका V नॉट, और ये हो गया आपका आई नॉट, ठीक है। ये देखो, ये मैक्सिमम लाइन आ गई, पहले ना इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा और कर ले। ये मैक्सिमम वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी बेटा, तो ये Vs का मैक्सिमम हो गया और ये हो गया Vs का मिनिमम, ये हो गया V नॉट का मैक्सिमम और ऐसे ही आ गया V नॉट का मिनिमम भी, इतना ही नीचे। फिर आई नॉट तो चलो अलग से बना लेंगे। अब यहां पे ये आ गया पाई, इतना ही दूर हम लोग ले लें अगर 2 पाई, इतना ही दूर अगर हम लोग ले लें 3 पाई, चलो ठीक है। तो पहले मैं Vs बना देता हूं, ठीक है, और ऐसे ही V नॉट के लिए भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये आ जाएगा E अपना, ठीक है, ये आ गया अपने लिए E। अब इसके बाद बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी। उससे भी पहले ना, चलो वेवफॉर्म पहले बना लेते हैं, पहले Vs और माइनस Vs की वेवफॉर्म बना लेते हैं।
ठीक है, ये बन गया Vs और माइनस Vs, करेक्ट, ये बन गया ना Vs और माइनस Vs। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लाइन लेनी है बेटा अल्फा एंगल पे, अल्फा एंगल पे लेंगे, चलो रेड कलर से ले लेंगे। अल्फा मैंने थीटा से तो ऊपर ही रखा है बेटा, ये थीटा से आगे ही लेना है अल्फा, कभी भी थीटा के पीछे मत लेना। और अल्फा ना थोड़ा बड़ा ले लो, एक काम करो अल्फा, एक काम करो 90 के करीब ही ले डालो, ठीक है। अल्फा एक काम कर रहा हूं मैं, काफी आगे ले रहा हूं, एकदम 90 के करीब, ताकि ना मुझे पाई और पाई प्लस अल्फा में अच्छा गैप दिखे। एकदम 90 के करीब ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब हमारी बात क्या है भाई, यहां पे हमारी बात बस इतनी सी है कि ग्राफ तो अल्फा से चालू होगा, लेकिन बेटा वो जाएगा बीटा तक, ठीक है, बीटा तक जाएगा। लेकिन बेटा पाई के बाद क्या होगा, पाई के बाद ना फ्री व्हीलिंग डायोड आ जाएगा कंडक्शन में। अब जैसे ही बीटा पे पहुंचोगे, मान लो बीटा पे हम यहां पे पहुंच गए, सपोज यहां पे पहुंच गए, तो आपका जो आउटपुट है वो ई हो जाएगा। फिर अगली डिवाइस आएगी, फिर से ऐसा, फिर 0, फिर बीटा पे पहुंचते ही, बीटा को ना पाई प्लस थीटा मत मान लेना यार, मैं थोड़ा उससे पहले ही दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये नजर आए कि थोड़ा उससे पहले ही लिया है, ऐसा। इस टाइप से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, ये जो है ना, ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला जो एंगल है ये पाई प्लस थीटा है, और ये वाला जो है ये पाई प्लस अल्फा है। समझ में आया? मैंने बीटा थोड़ा सा पीछे लिया है बेटा, चमक रहा है ना ये चीज सब लोगों को, बीटा मैंने थोड़ा सा पीछे लिया है। तो बीटा पे जैसे ही वेवफॉर्म खत्म होती है, कंडक्शन खत्म होता है, तुरंत आउटपुट आ जाएगा ई। अब यहां पे सर और क्या दिखाना पड़ेगा, और ना बेटा एक चीज और दिखानी पड़ेगी, यहां आई नॉट दिखाना पड़ेगा। तो आई नॉट कैसा आएगा भाई, अल्फा से शुरू होके ना बीटा पे खत्म होगा, रेड वाली लाइन से शुरू होके पिंक वाली लाइन पे, इस टाइप से ये आएगा आई नॉट। ये क्लियर हो गया? अब बताओ क्या डाउट है इसके अंदर, देखें भैया क्या चीज समझ नहीं आई। बोलना क्यों है किसी को भी अफजल, जो लोग ये बोल रहे हैं यूट्यूब से रैंक नहीं आती, उन्हें बोलना क्यों है, रैंक निकाल के दिखा देना। जरूरी थोड़ी है बेटा कि अगर कोई, एक चीज बताओ, जब हाथी चलता है कितने सारे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी जवाब देता है क्या? सर बीटा थीटा पाई प्लस अल्फा के बीच आएगा, थीटा नहीं, पाई प्लस थीटा और पाई प्लस अल्फा। हाँ बिल्कुल, पाई से आगे कहीं भी आ सकता है और पाई प्लस अल्फा से कम, पाई के आगे कहीं भी आ सकता है। ये तो मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है, पाई प्लस थीटा से कम लिया है, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब यहां पे मेरे बच्चे वी नॉट कैसे निकालते,
वी नॉट एवरेज अगर निकालना हो, साइकिल तो देखो पाई की है, ये तो हमें पता है। अब अल्फा से पाई तक आपका सप्लाई वाला वोल्टेज चला, ठीक है। फिर बीटा से लेके पाई प्लस अल्फा तक ई चला, वन बाय पाई वी एम वन प्लस कॉस अल्फा प्लस ई पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा। वैसे तुम एक चीज देख रहे हो, पहले आ रहा था वी एम बाय पाई वन प्लस कॉस अल्फा, अब उसके साथ एक और चीज भी ऐड हो गई, तो ये हो गया वी एम बाय पाई वन प्लस कॉस अल्फा से बड़ा। यानी हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि वी नॉट ऑफ डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन इज ग्रेटर देन वी नॉट ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, ज्यादा आता है वी नॉट। आई नॉट अगर निकालना है तो एक तो तरीका ये हो जाएगा वी नॉट एवरेज माइनस ई बाई आर, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है आई नॉट का वन बाय पाई आर या वन बाय आर इंटीग्रेशन अल्फा से पाई वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर। और पाई से हाँ बीटा, वी नॉट जीरो है ना, तो जीरो माइनस ई बाय आर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन से भी जा सकते थे ना, पाई से बीटा तक वी नॉट जीरो था तो जीरो माइनस ई बाय आर, जीरो माइनस ई बाय आर, ये आई नॉट आ गया। आरएमएस निकालना हो तो इन्हीं चीजों का स्क्वायर कर लोगे। आरएमएस के लिए क्या करोगे, वी नॉट के अंदर जो भी इंटीग्रेशन लिखा है स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे। बताओ मुझे समझ आया, बताओ मुझे समझ आया बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा देखो ये कोर्स कहीं ना कहीं 100 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट होगा, आप हिसाब लगा लो 1.5 घंटे के हिसाब से, ये लेक्चर 31 है तो ऑलमोस्ट लाइक 50 आवर्स हमारे होने वाले हैं। तो 100 आवर्स का मतलब है अभी ऑलमोस्ट 60 लेक्चर्स के आसपास, 60-65 लेक्चर्स में ये कोर्स खत्म होना चाहिए, ठीक है। अभी यानी 50% पे हो आप कहीं ना कहीं। चलो बहुत ही बढ़िया, अब समरी पे आ जाएं भाई। नहीं बेटा वी नॉट एवरेज बाय आर नहीं ना, वी नॉट एवरेज माइनस ई बाय आर। विनय ई भी तो है लोड के अंदर, तो ई को थोड़ी इग्नोर कर दोगे। चल अब देखो मैं आपको बताता हूं बच्चों क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं। जो आप लोग रोते रहते हो ना सर क्या याद करें, अरे सर कैसे याद रखें, भूल जाते हैं। भाई पहले तो देखो लोड का नेचर तो मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में ही समझा दिया था और वहीं से अब तक कंटिन्यू करते आ रहा हूं। तो लोड का नेचर तो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है जो रेक्टिफायर में हर बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कि अलग अलग लोड लगाने से क्या इंपैक्ट आता है। अब यहां पे देखो पैरामीटर सिंगल फेज फुल कन्वर्टर एंड सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। पहला पैरामीटर जो सब बच्चों को याद होना चाहिए दैट इज वी नॉट एवरेज। सेकेंड पैरामीटर इसके बाद आई एस आर एम एस। तीसरा पैरामीटर आई एस वन आर एम एस। चौथा पैरामीटर एफ डी एफ, ठीक है। फिर जी टी एच डी, या चलो थोड़ा सा ऊपर कर लें यार,
FDF, G, THD, IPF। ठीक है, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं बेटा, ये हम लिख रहे हैं हाईली इंडक्टिव लोड के लिए। अब यहां पे V नॉट एवरेज 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा, सेमी कन्वर्टर Vm बाय पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, IS RMS यहां पे I नॉट आता है, यहां पे I नॉट रूट ओवर। अब देखो ये जो V नॉट एवरेज है ना, ये जो V नॉट एवरेज है, यहां पे मैं आपको शॉर्टकट क्या बताता हूं, कभी भी याद रखना है, फ्रॉम फुल टू सेमी, चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, फ्रॉम फुल टू सेमी डिवाइड V नॉट एवरेज बाय 2 एंड रिप्लेस cos अल्फा बाय 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, जैसे यहां 2Vm बाय पाई था तो आपने Vm बाय पाई कर दिया, फिर cos अल्फा की जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, What will happen if बीटा इज लेस देन पाई? रजनीकांत का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर बीटा लेस देन पाई होता तो फिर बेटा ये फ्री व्हीलिंग एक्शन नहीं बनता, तब सिर्फ आपको E मिलता, यानी सेमी कन्वर्टर और फुल कन्वर्टर का बिहेवियर सेम हो जाता। मैं यहां लिख देता हूं, इफ बीटा इज लेस देन पाई नो फ्री व्हीलिंग एक्शन टेक्स प्लेस, नो फ्री व्हीलिंग एक्शन takes place सो क्या होता फिर, अल्फा से बीटा V नॉट आता Vm साइन ओमेगा टी, और बीटा से पाई प्लस अल्फा V नॉट आता E। ठीक है, ये बनता, ऐसा हो जाता, फिर जीरो वाला पोर्शन आता ही नहीं। ठीक है, चलो IS1 RMS बेटा यहां पे आता है 2√2 बाय पाई I नॉट। यहां पे आपको क्या करना है ना, सेमी कन्वर्टर में cos अल्फा बाय 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, यहां पे cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपको एक के फॉर्मूले याद हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे में, और जो चीजें यहां याद रखने के लिए कह रहा हूं ना, इन्हीं से 3 फेज बन जाएगा। 3 फेज के अंदर आपको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल रजनीकांत, अगर आप I नॉट एवरेज की बात करोगे तो सिर्फ इतनी टर्म आएगी अल्फा से बीटा तक। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं, एक काम करता हूं, इन discontinuous conduction if beta is less than pi no freewheeling action, no freewheeling action takes place तो आपका जो V नॉट एवरेज बनता है वो 1 बाय पाई अल्फा से बीटा Vm साइन ओमेगा टी
डी ओमेगा टी बीटा से पाई प्लस अल्फा ई इंटू डी ओमेगा टी। आई नॉट एवरेज सेकेंड वाला इंटीग्रेशन इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि जब वी नॉट की वैल्यू ई है उस समय पे एक्चुअली आई नॉट इज 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्लियर है भाई रजनीकांत, बताओ अब क्लियर है? वी नॉट आर एम एस निकालना चाहोगे, वी नॉट आर एम एस भी निकाल सकते हो। लेकिन आई नॉट आर एम एस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसके अंदर इंडक्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। जो इंटीग्रेशन एवरेज में होता है ना, बस वही करना होता है स्क्वायर करके। इसीलिए आरएमएस के लिए कुछ अलग से तो याद रखना नहीं है, जो एवरेज का है वही स्क्वायर करके इंटीग्रेट होगा। ठीक है, ये हो गया। ये क्लियर हो गया भाई? बताओ। कल से मशीन की फेस्टिवल, हाँ प्लस पे स्टार्ट होगी। चलो अब एफ डी एफ बेटा, फुल कन्वर्टर में पूरा कॉस अल्फा, सेमी में हाफ कंट्रोल्ड है तो अल्फा का भी हाफ, अल्फा बाय 2। जी होता है सिंपल IS1/IS, यहां होगा 2√2/पाई, लेकिन यहां पे इसको ऐसे ही रहने दो IS1/IS। बेसिक फॉर्मूला याद रखो, THD 1/G² -1, यहाँ 48.34%, और यहाँ पे होता है सिंपल बेसिक फॉर्मूला 1/G² -1। यहाँ पे G इंटू FDF, यहाँ पे भी G इंटू FDF। तो ये जो नीचे के 3 पैरामीटर है ना, ये तो आप डिराइव कर ही सकते हो, इनको रटने की जरूरत नहीं। नीचे के 3 पैरामीटर रटने की जरूरत नहीं, आपको बेसिकली ऊपर वाले 4 पैरामीटर मालूम होने चाहिए। तो मुझे बताओ, ये समरी क्लियर हुई? क्या क्या फॉर्मूले हैं जो एग्जाम के अंदर याद रखने हैं, और मैंने आपको क्या बातें बताई इन सेमी कन्वर्टर प्योरली L load gives unstable operation, ठीक है। Behavior of R and RE load is same in semi converter and full converter. As there is no scope of freewheeling, as there is no scope of freewheeling, ठीक है, ये हो गया। in RLE load for high inductance, beta greater than pi plus alpha, continuous conduction, V naught same as RL load, low inductance,
बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि वी नॉट जो भी डिसकॉन्टिन्यूअस का आता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस से ज़्यादा आता है। ये लाइफ लॉन्ग याद रखना, चाहे चॉपर हो, रेक्टिफायर हो, कुछ भी हो, डिसकॉन्टिन्यूअस में वी नॉट ज़्यादा मिलता है। ठीक है बेटा, मैं तो यही कहूँगा पीछे के लेक्चर कवर करो तेजस्वी, ये तो नहीं समझ आएगा नहीं तो। पहले पॉइंट में विनय मैंने ये बोला है, इसको 2 से डिवाइड करो, क्या बनेगा Vm बाय पाई, फिर कॉस अल्फा को रिप्लेस कर दो 1 प्लस कॉस अल्फा से, बन तो गया। 2Vm बाय पाई को 2 से डिवाइड किया तो बन गया Vm बाय पाई, कॉस अल्फा को रिप्लेस किया 1 प्लस कॉस अल्फा से, तो यहां से आ जाएगा Vm बाय पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है भाई, चलो ये क्लियर हो गया। और ये भी लिख लेते हैं, इन फुल कन्वर्टर प्योर एल लोड gives stable operation for alpha greater than equal to 90 डिग्री। ठीक है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अरे ये तो अभी डिराइव किया था ना बेटा, प्योरली इंडक्टिव लोड आज ही तो किया है विनय, कि भैया वहां नेगेटिव वेवफॉर्म आती नहीं, चार्ज ही होता चला जाता है, तो यही तो हमने पढ़ा था अभी। देखो जरा, आज ही देखें यार, ये क्या बात कर दी यार तुमने यार। ये देखो क्या लिखा था, ऑलवेज अनस्टेबल। अब इसको मैं दोबारा से क्या एक्सप्लेन करूं, पूरा तो वेवफॉर्म बनवाया है। फिर ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, तो यहां पे आपका फुल कन्वर्टर पूरा हो जाता है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अ सिंगल कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 1 SCR and 3 डायोड for an AC source voltage of 230 and firing angle 50. The battery delivered in case of load consists of R, L and E. चलो बताओ, यहां पे एक थायरिस्टर और 3 डायोड हैं, एक थायरिस्टर और 3 डायोड। जब तक बीटा नहीं देगा कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन मानोगे। चलो बताओ, जब तक बीटा नहीं देगा यू विल कंसीडर कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। करो अब इसको सॉल्व। यू आर वेलकम राकेश। आया किसी का? देखो यहां पे कैसे बनाएंगे, पहले मैं कहता हूं फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर लो। पहली बात तो ये बेटा कि एज्यूम कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, एज्यूम कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन until बीटा इज स्पेसिफाइड। जब तक बीटा ना गिवन हो आप कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहां अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायस की, तो आपका ये जो T1 है ये फॉरवर्ड बायस होगा 0 से पाई, और D3
पाई से 2 पाई, ठीक है। इसके बाद D4 पाई से 2 पाई, और बेटा D2 0 से पाई। लेकिन कंडक्शन की अगर बात करें, कंडक्शन में बेटा T1 कहां से आएगा? अल्फा से। अब पाई तक जाएगा, लेकिन पाई के बाद तुरंत कौन ऑन हो जाएगा? D3। अब D3 को कंडक्शन बनाना पड़ेगा पाई से 2 पाई प्लस अल्फा। क्यों भाई? वन ऑफ दीज टू मस्ट ऑलवेज कंडक्ट फॉर कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, मस्ट ऑलवेज कंडक्ट फॉर कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है। अगर T1 नहीं आएगा तो D3 उसकी भी ड्यूटी पूरी करेगा, D3 उसकी भी ड्यूटी पूरी करेगा। बाकी D4 का तो सही है, पाई से 2 पाई तो डायोड है, और D2 0 से पाई। नीचे वाले तो पूरा 2 पाई का साइकिल कवर कर रहे हैं, लेकिन ये लेट आया अल्फा पे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? D3। भाई भाई है। अब मैं कहता हूं 0 से अल्फा D3, और बेटा देखो D3 आएगा, और कौन आएगा? D2 आएगा। D3 और D2 अगर एक साथ कंडक्ट करते हैं तो V0 0 होगा। ये वाला टाइम है फ्री व्हीलिंग का। कैसा है? फ्री व्हीलिंग। फिर अल्फा से पाई T1 और D2 ऑन होंगे, तो V0 विल बी Vs। पाई से 2 पाई D3 और D4 ऑन होंगे, तो V0 विल बी माइनस Vs। अब यहां पे क्या होगा ना बेटा, 0 से अल्फा तक तो 0 है, फिर Vs है, फिर माइनस Vs है पाई से 2 पाई, फिर 0 से अल्फा तक 0 है, फिर Vs है। तो यहां पे आपका T1 D2 D3 D4 और यहां D3 D2। तो अब V0 एवरेज अगर आप निकालें तो यहां पे दोनों हाफ साइकिल एक जैसी नहीं है, इसीलिए साइकिल या पीरियड होगा 2 पाई का। अल्फा से पाई तक तो साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ चल रहा है, और पाई से 2 पाई चल रहा है माइनस साइन वाला ग्राफ। कोई एक दिन पूछ भी रहा था, सर एक थायरिस्टर और 3 डायोड हो सकते हैं क्या? और मैंने बोला था हम क्वेश्चन में देखेंगे ये चीज। लो आ गया क्वेश्चन। यहां से Vm कॉमन आ गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस में 1 प्लस कॉस अल्फा, और माइनस साइन का कॉस, तो ये हो गया 2। तो Vm बाय 2 पाई 3 प्लस कॉस अल्फा। एक बार ये हमें मिल गया तो मेरे पास V0 एवरेज आ जाएगा। Vm कितना है? Vm है 230√2, अल्फा है 50। ठीक है, कितना आ रहा है ये जरा देखें। कन्वर्टर का ऑपरेशन समझ आया? 170.08
अब मुझे आई नॉट चाहिए होगा, E है 100, R है 10, $7.008। अब पावर जो होती है ना बैटरी में, वो हमेशा E इंटू आई एवरेज होती है। आप जानते हो ना, कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर आपको हमेशा एवरेज करंट का यूज करना है। तो 700, अच्छा 3 था, सॉरी, हाँ ये मैंने गलती कर दी यहाँ, 3 प्लस cos 50 था, $377.16। $277.27.716 और इसको 100 में अगर मल्टीप्लाई कर दिया 2.771 किलोवाट। ठीक है, क्लियर हो गया? ये यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो वॉट के अंदर अगर निकालोगे 2771, 188। अच्छा हाँ यार, मैंने जो है ना नीचे 2 पाई की जगह पाई ले लिया, फिर से गड़बड़ हो गई। 188.58, थैंक यू बेटा। तो 188.58 माइनस 100 बाय 10, 8.858 और ये हो गया 885.8 वॉट। ठीक, अब सही है ना बेटा? ये तो एसएससी जेई का तुम्हें नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, मैंने कभी उसका क्राइटेरिया रीड नहीं किया। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं, सेमी कन्वर्टर का है। ये वाला आप लोगों का होमवर्क है, इसका आप मुझे आज आंसर सबमिट करेंगे और कल की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट के अंदर सबमिट करोगे आफ्टर द लेक्चर एंड्स। क्लियर है भाई? ये सेमी कन्वर्टर का क्वेश्चन है, एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर है, एक जगह 2 थायरिस्टर, एक जगह 2 डायोड। चलो, तो बेटा आपको अगर मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है तो ये लिंक है, और जैसा मैंने आपको बताया मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं थर्सडे से, जिसके अंदर हम पीएसयू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अदर देन दिस बेटा आपके लिए सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हो रहा है विष्णु सर का, तो आप लोग विष्णु सर का सिग्नल सिस्टम अटेंड करेंगे, जो लोग भी सिग्नल करना चाहते हैं। अदर देन दैट मेरा कल से मशीन स्टार्ट हो रहा है, तो आप मशीन अगर कवर करना चाहते हो, मुझसे कोर सब्जेक्ट करना चाहते हो, जल्दी से प्लस पे आ जाओ, क्योंकि यहां पे अब मैं कोर सब्जेक्ट ही लूंगा, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और आप लोगों के कहने से हमने सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड कर दिया है मिनिमम प्राइस को, तो अभी भी ज्वाइन करोगे तो मिनिमम प्राइस पे ज्वाइन कर सकते हो। आकाश बेटा मुझे नहीं पता जिस चीज के बारे में, मैं कैसे हेल्प करूं बताओ? नोटिफिकेशन तुम भी रीड कर सकते हो, वही चीज मैं भी रीड करूंगा, मतलब ऐसा नहीं ना कि मुझे रटा हुआ है कि एसएससी जेई में क्या है। और यहां पे देखो, अगर आप अंकित ईएससी से ज्वाइन करते हो, 1 ईयर फीस इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। तो बेटा 2 ईयर्स के लिए जाओ ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर्स। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद मी। और बेटा अगर हमारी वीडियो में कोई भी चीज आपको गलत लगती है, कोई भी चीज आपको कंट्रोवर्शियल लगती है, यू कैन रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन,
और अगर आपका सही हुआ रिपोर्ट तो डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट जरूर करना अपना आंसर और वीडियो पे फीडबैक अपना कमेंट कीजिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस और डीपीपी लगाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर का। थैंक यू।